नमस्कार, वक्त राजधर्म का। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की करेंगे शुरुआत। दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। सबसे पहले जोधपुर हाउस में ठहरे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम से मुलाकात की है। विभिन्न मुद्दों पर सीएम से बात भी हुई है। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसी बाबत उनका ये दौरा है। प्रदेश के अन्य मंत्री भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री का पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम पहले से तय है। चिकित्सा मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से रात्रि भोज में यानी डिनर में भी शामिल होंगे। आज मांडविया की ओर से वरिष्ठ नेताओं को रात्रि भोज दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। निजाम हमारे सहयोगी दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। निजाम, मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, साथ ही साथ में सीपी जोशी साहब भी मौजूद हैं। क्या हलचल इस वक्त दिल्ली में? मुख्यमंत्री से जुड़ी क्या अपडेट्स है, क्या मूवमेंट उनकी? बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल पिछले करीब 2.5 घंटे से जो कह सकते हैं यहाँ मौजूद हैं, जो अस्थायी कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास जोधपुर हाउस में। और करीब 1 घंटे से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक में मुलाकात कर रहे हैं। और दोनों कल और परसों जो 2 दिन के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है बीजेपी का, और उन तमाम कह सकते हैं कि तमाम नेता जो हैं राजस्थान के वो दिल्ली में रहेंगे, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के साथ सांसद हो। इसके साथ ही जो प्रदेश के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई लोग जो पूर्व अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, सभी संगठन और मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, वो सभी कल यहाँ मौजूद रहेंगे। और इस बैठक 2 दिन की राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले सीपी जोशी और मुख्यमंत्री के बीच करीब 1 घंटे से चर्चा हुई है। क्या कुछ अगले 2 दिन में रहेगा, किस तरह से अगर कहें तो प्रदेश की तरफ से, प्रदेश बीजेपी की ओर से चीज़ें रखी जाए। इसके साथ ही तमाम वो जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कल से जो मंत्री और सभी विधायक और सभी तमाम जो लोग हैं, उनके रहने और सभी जो व्यवस्थाएं हैं, वो भी उनके अंडर में एक कमेटी है, वो देख रही है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि राजस्थान की तरफ, क्योंकि अब लगातार 2 बार देखिए लोकसभा चुनाव में लगातार सीटें जो हैं पूरी सीटें जो हैं बीजेपी अपने खाते में डालती रही है। लेकिन इस बार भी बीजेपी सभी सीटें 25 लोकसभा सीटें अपने खाते में डालना चाहती है और इसी की कवायद में जुटी है। और चूंकि देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरीके से अगर कहें तो बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्र में बाप जैसी पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाई थी और वहाँ बीजेपी बहुत केवल 9 में से 2 सीटें पर ही रह गई थी। ऐसे में अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, चाहे और दूसरे नेता हो, जो कांग्रेस में भले ही अगर कहें कि अगर उनका बड़ा रुतबा है, लेकिन बीजेपी में अब वो चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में उनको यूज किया जाए, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरह से और भी कई चीज़ें हैं जो आगामी दिनों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार एक चर्चा जो जारी है कि करीब आधा दर्जन से ज़्यादा, जिसमें किसान नेता भी शामिल हैं, ऐसे ST से जुड़े भी नेता शामिल है, वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले। उन पे भी तमाम मुद्दों पे कह सकते हैं चर्चाएं जारी हैं, क्योंकि आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय दिल्ली में है। पहले 1 बजे का कहा जा रहा था कि वो 1 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और जो तमाम दिग्गज नेता जिनकी मौजूदगी में ये होना था, वो उपलब्ध नहीं हो पाए, क्योंकि आज उनके कार्यक्रम लगातार ये जो अधिवेशन के चलते और शाम को 4 बजे JP नड्डा का दूसरी जगह कार्यक्रम था। हमने अगर बात करें महेंद्रजीत सिंह मालवीय से बात भी की, उन्होंने स्वीकारा कि वो दिल्ली में है और उन्होंने यही कहा कि देखते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखते हैं, बाकी सभी के सामने हैं चीज़ें। तो ये तो तय है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अब जो बड़ी बात जो हम लगातार दर्शकों तक बात पहुंचा रहे हैं कि जो खिलाड़ी लाल बैरवा है, जो पूर्व सांसद भी हैं, ST आयोग के चेयरमैन भी हैं, वो भी दिल्ली में दोपहर पहुंचे हैं। यानी कुछ चीज़ें जो है पर्दे के पीछे चल रही है, बहुत जल्दी जो सामने आ सकती है। निजाम 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये स्थिति अगर स्पष्ट आप कर पाए तो प्लीज कर दीजिए कि कुल कितने विकेट कल गिरने वाले कांग्रेस पार्टी के, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में बताया जा रहा है करीब 550 यानी 550 नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं। सत्ता संगठन का तालमेल बेहतर कैसे हो, क्या इसको लेकर भी राष्ट्रीय अधिवेशन में दिशा निर्देश दिए जाएंगे मुख्यमंत्री को, सीपी जोशी को, कि आप अपनी टीम के साथ जाइए और लोकसभा चुनाव में लग जाइए? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। कल सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, दोपहर 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। 1 से अगर कहें 2:30 बजे तक ऐसे लंच है। उसके बाद 3 बजे उद्घाटन सत्र है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का उद्घाटन भाषण होगा और उसके बाद कई सेशन रखे जाएंगे कल और परसों में।
और परसों 18 तारीख की शाम को अगर कह सकते हैं 2 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और उसके साथ समापन होगा। इससे पहले इस बीच जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग बिंदुओं पे जो है अलग अलग प्रेजेंटेशन देंगे। क्या कुछ आगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए किस तरीके से रणनीति पे और संगठन को मिलकर कैसे काम करना है, ये 2 दिन पूरे इसी पे फोकस है। अगर कहें राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हो, या फिर जो पिछले 10 साल की उपलब्धियाँ हो, उन्हें किस तरह से बुनाया जाए, कैसे जनता तक ले जाया जाए, और हर तरीके से अगर कहें कि सत्ता और संगठन और सभी तरह से पंचायत लेवल तक जो पंचायत के अध्यक्ष आ रहे हैं, नगर के अध्यक्ष आ रहे हैं, उन तक भी कि कैसे नीचे ज़मीनी लेवल पे आखिरकार जो 400 का टारगेट है उसको पूर्ण किया जाए। उससे पहले ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें नीचे पहुँचे जो कह सकते हैं बीजेपी जिनको लेकर मुद्दा बना के आगे बढ़ रही है, और उसको किस तरीके से खास तौर से कहें वोटों में तब्दील कर सके। देखिए एक कहावत है कि जब आंधी आती है तो उसमें टायर में हवा नहीं भरी जा सकती, उसके लिए जरूरी है कि एक पंप लगा के उसमें हवा भरी जाए। तो यानी ये 2 दिन इसीलिए हैं कि कैसे जो तूफान, अगर कहें से कि वोटों का अगर मजमा भी है, अगर बीजेपी उसको बनाने में कामयाब हो गई है, हवा बनाने में, या अगर कहें उसको जुटाने में, तो लेकिन उन वोटों को कैसे तब्दील करना है, ठीक है, ये इन 2 दिनों, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में बाकायदा यहाँ से मंत्रा लेकर जाएंगे तमाम नेता। मुख्यमंत्री की अगुवाई में 550 की संख्या में नेता जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे। अब यहाँ से क्या निर्देश मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर राजस्थान में पार्टी जमीन पर उतरेगी। बहुत शुक्रिया निजाम आपका इन तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी